सबसे श्रेष्ठ साधन है। स्वामी जी महाराज गीता के 7वें अध्याय का सार है। आप देखिए गीता यहाँ है, इसके अंत में है, हर अध्याय का सार लिखा है हिंदी में। कभी पढ़ लेना जब फुर्सत हो, इधर वाली पुस्तक में। इसमें शायद लिखा या नहीं, इसमें भी लिखा है, अंतिम पन्ने पे सार लिखा, हिंदी में लिखा हुआ है, गीता सार, हर अध्याय का सार है। इसमें 7वां अध्याय का सार लिख रहे हैं, सब कुछ भगवान ही है। 7वें अध्याय को स्वामी जी कहते हैं जैसे कोई हीरा रतन बढ़िया से बढ़िया चीज हम रखते हैं ना, उसमें पैक में रखते हैं ना, तो नीचे भी रुई ऊपर भी रुई, बीच में रखते हैं, बिल्कुल नीचे तड़े में नहीं रखते तो खरोंच ना आ जाएगी, ऊपर रखे तो भी ढक्कन की खर्च खरोंच लगे, हीरा नीचे भी रुई के बीच में रखते हैं। ऐसे ही पूरे 18 अध्याय के बीच में ये बात रखी है भगवान। 7वां अध्याय हीरे रतन की तरह ये बात, 7वां अध्याय सेंटर में रखी है, एकदम रतन है ये। क्या क्या बोलते हैं आप जिसमें हीरा रखते हैं, आप हीरे रतन रखते हैं? हाँ? पन्ना पुखराज तो डिबिया होती हो, वो तो सोनी लोग जानते हैं, और नीचे भी रुई ऊपर भी रुई, बीच में रखते हैं। ऐसे 7वां अध्याय ये हीरे की तरह ये। तो इसका सार कितना सरल लिखा है, देखिए, सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। आप बाद में देख लेना इसको, ऐसा केवल स्वीकार कर लेना, मान लेना, ना अकल लगानी है, ना कोई जोर लगाना है, ना कुछ खर्चा करना है, ना कहीं भागना है, ना कोई पूजा ना पाठ, केवल स्वीकृति कर ले, सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। कितने करोड़ों साधन है भगवत प्राप्ति के। ये वो स्वामी जी महाराज जिन्होंने 99 वर्ष अपने पूरी 1 शताब्दी केवल गीता के अध्ययन में ही, मनन में ही, चिंतन में ही समर्पित होकर के खर्च किए। वो पूरी गीता का एक एक अध्याय का सार लिखता। 7वां अध्याय सार है, छोटा सा, सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। नाम जप कीर्तन भजन कथा सत्संग तीर्थ व्रत दान पुण्य, न करोड़ों साधनाएं हैं, कोटिक, उनमें सर्वश्रेष्ठ साधन है गीता का। गीता से निकाली हुई बात है, गीता संपूर्ण शास्त्रों का सार है। सब कुछ भगवान ही है, और इसे स्वीकार अनुभव करने के लिए एक बार उनके सौंप दो, शरणागति सौंप दो प्रभु को अपने को, मैं तेरा हूँ, फिर उनकी कृपा से सब स्वीकृति कर लो, ये सिद्ध हो जाएगी। कृपा साध्य है, पर कृपा जो स्वीकृति करेगा उस पर कृपा हो जाएगी। ऐसे 11वें अध्याय का भी सार ही लगभग 11वें अध्याय का भी सार लिखा है। इस जगत को विराट रूप का सार है। ये क्या विराट रूप ही तो है ये, विराट रूप, अनेक रंग है। राजस्थान में ठंडी से भेड़े भेड़े हो रहे हैं, यहाँ खुले खुले हो रहे हैं, तो विराट रूप के रस सब है कि नहीं। राजस्थान में सब भेड़े भेड़े से हो रहे, गूदड़ा ओढ़ ओढ़ करके उत्तर भारत में यहाँ खुले खुले हो रहे हैं, पसर रहे एकदम, पंखे चल रहे हैं, देखिए। तो विराट रूप है भगवान का है। तो क्या लिख रहे हैं, इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य भगवान के विराट रूप के दर्शन कर सकता है, खुली आंखों से भगवान ही। निहाल हो जाओ मेरे पैर में, निहाल हो जाओ,
आगे जब कभी भगवान मौका देंगे, एक बार तो निहाल हो ही जाओ, बस कुछ बाकी ना रह जाए। जीते जी का मेला है, जब फिर कभी मिलना होगा, फिर चर्चाएं होगी। आज तो कृतार्थ हो जाओ। कोई ऊहा पो खींचतान बिल्कुल मत रखो मन में, क्या होगा, कैसे होगा, कब पहुंचेंगे, कब मिलेंगे, ये सारा जंजाल निकाल दो जीवन से।